सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद से ही पाकिस्तान बुरी तरह से बिलबिलाया हुआ है। उसके नेता आए दिन कोई न कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान को भारत की जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। अब वहां के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी है। अब्बासी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हनीफ ने आगे लंबी लंबी फेंकते हुए कहा कि हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की ओर है। अगर भारत ने कोई दुस्साहस करने का फैसला लिया तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है। हमने गोरी, शाहीन, गजनवी जैसी मिसाइलें और 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए रखे हैं। पाकिस्तान अपने परमाणु बम और मिसाइलों पर बहुत उड़ रहा है, ठीक 1971 की तरह। उस वक्त भी पाकिस्तान बहुत कूद रहा था। तब भारत ने ऐसा सबक सिखाया जो पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तब 2 हिस्सों में बांट दिया था। पाकिस्तान की सेना को भारत की सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती हुई। अब एक बार फिर पाकिस्तान अपनी बेइज्जती करवाने को तैयार है। इन पाकिस्तानी नेताओं को ऐसा लगता है कि परमाणु बम तो सिर्फ इन्हीं के पास है और किसी के पास है ही नहीं। अब इन्हें कौन समझाए कि अगर भारत ने अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया तो पाकिस्तान 1 मिनट में तबाह हो जाएगा। परमाणु ना भी यूज करे तो भी भारत पाकिस्तान को आसानी से धूल चटा सकता है। जान लीजिए कि सैन्य शक्ति में भारत दुनिया में 4थे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। इतना ही नहीं, भारत का सैन्य बजट भी पाकिस्तान की औकात के बाहर है। भारत का रक्षा बजट इस समय 78.7 बिलियन डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का रक्षा बजट मात्र 7.6 बिलियन डॉलर है। यानी भारत का सैन्य बजट पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के पास अधिक आधुनिक हथियार, बेहतर ट्रेनिंग सुविधाएं और एक मजबूत सैन्य तंत्र है। आंकड़ों की बात करें तो सैनिकों की संख्या में भी भारत काफी आगे है। भारत के पास 14.5 लाख एक्टिव सैनिक है और 11.5 लाख रिजर्व फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6.5 लाख एक्टिव सैनिक है। भारत के अर्धसैनिक बल भी करीब 25 लाख के करीब है, जबकि पाकिस्तान के सिर्फ 5 लाख है। सीधा मतलब है कि पाकिस्तान के पास भारत का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। अब बात करते हैं परमाणु हथियारों पर। इस मामले में भी भारत पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, तो वहीं भारत के पास 172 परमाणु हथियार है। हालांकि भारत की परमाणु नीति आज भी नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, यानी भारत कभी भी पहले परमाणु हथियार से हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो उसका जवाब वो पूरी ताकत के साथ देगा। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो न्यूक्लियर ट्रायल रखते हैं। आसान शब्दों में कहें तो भारत जल, थल और वायु तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम है, जबकि पाकिस्तान के पास ये ताकत नहीं है। सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत और चीन के पास ही ये ताकत है। ये एक ऐसी ताकत है कि अगर किसी देश ने भारत पर परमाणु हमला कर भी दिया तो भारत के पास इतनी क्षमता है कि वो इस देश को पूरी तरह से खत्म कर देगा। जमीन की बात करें तो हमारे पास अग्नि मिसाइल सीरीज है, अग्नि 1 से अग्नि 6 तक, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर से 6000 प्लस किलोमीटर तक है। पानी के लिए INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियां हैं जो गहराई से परमाणु मिसाइल दाग सकती हैं। आकाश के लिए राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान हैं जो परमाणु बम गिराने में सक्षम है। हालांकि पाकिस्तान के पास भी अब गौरी, शाहीन जैसी मिसाइलें आ चुकी हैं जिनसे वो भारत के मैक्सिमम हिस्सों पर हमले कर सकता है। लेकिन भारत जो पहले से ही पूरे पाकिस्तान पर हमला करने की क्षमता रखता है, वो अब बीजिंग और शंघाई पर भी हमला करने में सक्षम हो चुका है। भारत की अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें पूरे पाकिस्तान पर हमला करने की क्षमता रखती हैं और पाकिस्तान के पास फिलहाल ऐसे डिफेंस सिस्टम नहीं है जिनसे वो इन मिसाइलों को रोक सके। यानी पाकिस्तान ने अगर भारत पर हमला करने की गुस्ताखी की तो भारत का तो कुछ ही हिस्सा जाएगा, लेकिन अगर भारत ने पलटकर जवाब दे दिया तो पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तानी नेताओं को मुंह खोलने से पहले सोचने की जरूरत है।